नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आते के मन एक 5-10 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम और जो रेगुलेशन दिए कुछ पता ही नहीं चला, इतना इजी से हमें आने के वक्त सोचे थे कि कुछ ज़्यादा कुछ पेन होगा ये वो बोल गो, ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनान से सुकून से 1-2 सेकेंड में दे डाले। हज के लिए जा रहे हैं तो लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इसके लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्या भी है नहीं है। ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ले सकते हैं। उसमें चंद मेडिकल हिस्ट्रीज के लिए मान्य थे, वो चेक करके ही वो ये बात करके हम पूछते हैं। टीपू भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं और साथ ही पूरे मेंबर्स भी साथी थे यहाँ पे, और हमारे नासिर हुसैन भाई जो एमपी है बेल्लारी से, वो भी यहाँ पे आए थे। मेन रीज़न जो हज को जा रहे हैं तो सभी भाइयों को बहनों को जो टीका लगाया जाता है वो भी था, और ये साथ ही साथ हमारे हज को लेके जो इंतज़ामात है उसको लेकर रिलेटेड भी मीटिंग थी, तो वो भी मीटिंग हुई है, जिसमें लास्ट टाइम कुछ एक आधो जगह हज के प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे बोल के मैसेज आया था हमको। तो लाखों की तादाद में जाने के बाद एक आधो छोटे से प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, इसके लिए ये बार नहीं होना बोल के ये बार मीटिंग किए हैं। तो सेंट्रल मिनिस्टर जो हज से रिलेटेड है उनको भी मिलने का प्रोग्राम है हमारा। ऑलरेडी हमारे हज कमेटी से हमारे हज चेयरमैन टीपू भाई मिल के आए हैं और 2-4 लेटर भी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किए। तो इंशाल्लाह अगले बार ऐसा नहीं होने की पूरी उम्मीद है, और मंगलूर गुलबर्गा हज भवन बनाने के लिए उसका भी डिस्कस हुआ है, और जल्द से जल्द वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखने वाले हैं। कब होगा गुलबर्गा और मंगलूर में? अब इसके लिए क्या तैयारी की गई है? कितने का अभी एस्टिमेशन है क्या इसके? अभी बिल्डिंग प्लान के लिए बोले हैं तो एक अच्छा सा, क्योंकि हज भवन बोलो तो हज के एक इस्लामिक कल्चर के हिसाब से बिल्डिंग होना बोल के बोले हैं। तो 1 महीने 2 महीने में अगर वो बिल्डिंग के प्लान्स आ गए तो वहाँ के कनीस फातिमा मैडम डिमांड किए हैं कि 30 करोड़ रुपए बोल के, गवर्नमेंट से ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होके हैं, तो डिस्कस करके वो पूरा काम होगा। जल्दी संगे बुनियाद रखा जाएगा जल्दी दोनों जगहों, दोनों जगह मंगलूर और। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेंगलुरु के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 3 दिन का चल रहा है। आज इनॉग्रेशन हुआ, जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब और हमारे हज कमेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब और हमारे मेंबरान तमाम, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, मुजाहिद साहब, हमारे खादरी साहब, हमारे मौलाना साहब पूरे शिरकत किए। हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर्नाटक के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस बार फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट हम लोग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। कल लास्ट मैसूर में था, मैसूर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हुज्जाज इकराम शिरकत किए, और पूरी स्टेट के अंदर हुज्जाज इकराम इस बार, और जो भी अपडेट्स आके हैं सऊदी गवर्नमेंट से, वो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग बोले। और इसके साथ साथ मैं हुज्जाज इकराम को आपके जरिए से मालूम कराना चाहता हूँ, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग देखे। इससे हटके जो बहुत सारे हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं डेट ऑफ चेंज के लिए और क्लबिंग ऑफ कवर्स के लिए, ये एक टाइम था 15 दिन 20 दिन पहले, वो हम लोग कहता हुआ आज कमेटी से जितने भी है आए एप्लीकेशन से और जो मेल्स किए वो करके हैं, अभी लाके बहुत सारे दे रहे हैं कि डेट ऑफ चेंज करो। यहाँ अगर हम डेट ऑफ चेंज जज इकराम किए तो, क्योंकि नुसूक कार्ड में स्कैनर रहता है और उनको अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होके, अगर हम यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट फ्लाइट को अलॉट होके और कोई आके हमारे को लास्ट फ्लाइट पूछ रहा है, फर्स्ट फ्लाइट के तहत उनका पूरा अकोमोडेशन से लेके उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेके पूरा उसमें सेट होके रहता है। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो हाजी जैसे ही सऊदिया उतरते हैं,
जिद्दा उतरते हैं उनको वहां से तकलीफ शुरू होगी, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये होता है। इसलिए मैं पूरे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर जो डेट्स आपको अलॉट हो चुके हैं आप वो डेट्स पे स्टिक ऑन रहिए। हाँ, अलबत्ता कोई मौता हो गई, कोई ये वैसे इमरजेंसी केसेस को हम लोग जिद्दा या सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करके चेंजेस करेंगे। और साथ ही साथ नुसूक कार्ड का और सुविधा ऐप का वो पूरे हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमाकर हुज्जाज इकराम जो वॉकिंग करना है वो करें। दूसरी बात, हमारा जो हज कमेटी का फंक्शन है 20 पर 8 तारीख को 7 बजे इंशाल्लाह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब जमीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे पूरे हज कमेटी मेंबर्स और जितने भी मुस्लिम MLAs MLCs उनको सब हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। और इसके जरिए से मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ और पर्सनली भी जाके हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। और हज कमेटी में जो हर साल जो हुज्जाज इकराम के साथ आने वालों को जो जमीर साहब के साथ लंगर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो जमीर साहब का वो कारवां चलता है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लंगर का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। उनके लिए भी तमाम को दुआ के लिए गुजारिश करते हुए और दूसरा क्या, हमारा हमारी हज कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब भी शिरकत किए और फर्स्ट मीटिंग में हमारे नसीर अहमद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीर हुसैन साहब भी शिरकत किए और बहुत सारे हमारे जो इश्यूज थे, चाहे वो मंगलूर की बिल्डिंग का हो, गुलबर्गा की बिल्डिंग का हो, इन डिटेल्स पूरा डिस्कशन होके है। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द वो भी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और कोई शादी महल में कर रहे हैं, कोई DHO ऑफिस में कर रहे हैं, मंगलूर में वहाँ की DHO इसमें किए और कल मैसूर में शादी महल में कंडक्ट किए। ऐसा मुख्तलिफ इलाकों में वो सहूलत के हिसाब से कर रहे हैं। पूरा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से पूरे हाजियों को इत्तला दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी आके ये वैक्सीन लेके जा रहे हैं। और कोई हाजी अगर इस दौरान वैक्सीनेशन अगर किसी का छूट गया तो भी हम हज कैंप के दौरान इंशाल्लाह वो हाजी को हम लोग वैक्सीनेशन देंगे। हज कमेटी टोटल कितने फ्लाइट्स हैं? टोटली 27 फ्लाइट्स हैं और फर्स्ट हमारी 29th को लास्ट फर्स्ट फ्लाइट है, 29 मिडनाइट को, यानी कि 30th की सुबह होएगी। टोटली 8600 हुज्जाज इकराम इंशाल्लाह इस बार कर्नाटक से रवाना हो। ये इंजेक्शन है ना, इसको इंजेक्शन का नाम मेनिंजाइटिस को बोलते हैं, मेनिंजोकोकल वैक्सीन करके बोल के। ये ब्रेन फीवर को प्रिवेंट करने के लिए, अक्सर हज में हुजूम ज़्यादा रहता है, उस जगह से बुखार आने के चांसेस रहते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए ये दवाई इंजेक्शन देते हैं। और इसके साथ सऊदी हुकूमत के कानून में पोलियो का वैक्सीन दे रहा है। और 65 साल की उम्र के इसमें कोमोर्बिडिटी कुछ रहा कर बोले तो SIV करके बोल के वो डॉक्टर चेक करके हम एक्स्ट्रा एक इंजेक्शन और भी देते हैं बस। तो कम से कम एक बार लेना चाहिए जब हज के लिए जा रहे हैं तो लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो इसके लिए कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, इसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट नहीं, वैसा क्या भी नहीं है। ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ले सकते हैं। उसमें चंद मेडिकल हिस्ट्रीज के लिए मामान्य थे, वो चेक करके ही वो बात करके हम पूछते हैं। कितनी खुशी होती है आपको यहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया कि हमको इस साल भी हाजियों की खिदमत करने का मौका मिला। तो हमारी सारी टीम तबरेज़ प्राइम केयर से और शौकत भाई प्राइम केयर से और दीगर हजरात भी, जो भी गवर्नमेंट का अमला जो भी है, वो हजरात भी आके यहाँ पर खिदमत करते हैं बहुत खुलूस से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्या भी नंबर बोलना का ज़रूरी नहीं है, बहुत साल से अल्लाह खिदमत ले रहा है। तो कैसे वक्त निकालते हैं आप अपना? डेली आपकी जो है अपॉइंटमेंट्स रहते हैं? हाँ, उसमें से तो मसरूफियत हाजियों के लिए थोड़ा अपने वक्त को दरकार करके हाजियों की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल कर ले बस होता है। हमारा कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह और 3 दिन को अलग अलग से डिवाइड किए हैं। फर्स्ट डे कवर नंबर 1 से कवर नंबर 1600 चेंज तक किए हैं। सेकेंड डे भी है ना, कवर नंबर 1600 से 3600 तक है। फिर थर्ड डे 3600 से लास्ट 4400 तक का यहाँ कवरेज है। अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटरी डॉक्टर्स हैं, वॉलंटरी स्टाफ्स हैं, गवर्नमेंट से डेपुटेशन है BBMP की तरफ से और हमारा डिस्ट्रिक्ट है सर्जन ऑफिस हॉस्पिटल से भी है, वहाँ से भी आए हैं। प्राइवेट भी वॉलंटियर्स आकर है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। मैं माशाअल्लाह मैं 90 से खिदमत में हूँ हॉस्पिटल में। 97 से मेरे 27 साल खिदमत हो गए हैं
में खिदमत कर लेके आ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। ये जो हॉस्पिटल का जो भी है हाजियों के लिए हम इंशाल्लाह खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह कर्नाटक में हज कमेटी जो है ये नंबर 1 पे है। अगर हम दूसरे स्टेट को देखेंगे जैसे केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, यूपी है, इन सारे स्टेट को देखने के बाद कर्नाटक में जो इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे नहीं लगता कि 29 स्टेट के अंदर कर्नाटक एक नंबर 1 है। वजह हमारे अलहाज ज़मीर अहमद साहब और नसीर अहमद साहब और हमारे टीपू साहब और हमारे मुजाहिद साहब, इन सब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुज्जाज इकराम के लिए जो इंतज़ाम रहता है हर चीज़ का, मतलब कोई आएंगे यहाँ पर किस तरीके से, मतलब अंदर आने के बाद वॉलंटियर्स भी ऐसे यहाँ मदद करते हैं। जैसे हुज्जाज हाजी साहब अंदर आए तो वॉलंटियर्स बाहर खड़े होकर के पूछते हैं क्या करूं मैं, आपको क्या मदद करूं, फ़ौरन ऑफिस में लेके गए। अभी मेरे ही बात कर लें, मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरे पास वो मेडिकल नहीं था, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, तो एक लेके गए अंदर, मेडिकल बनवाए, फिर नीचे लेके गए, फिर मैं अंदर लेके गए, इंजेक्शन वैक्सीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सजेशन देना चाहें, कुछ मशवरा? और सजेशन और क्या दें, इससे बेहतर और क्या चाहिए, इससे बेहतर और क्या चाहिए? जो हमें हमारी सोच में भी नहीं है उससे ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जुल्फ़कार साहब टीपू जो चेयरमैन हैं अभी इस वक्त, बहुत अच्छे इंतज़ामात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कर्नाटका हज कमेटी के जितने भी जो लोग खुद्दामीन हैं और ख़ुसूसन चेयरमैन साहब और उनके जो माविनीन हैं, जो लोग हुज्जाज किराम की खिदमत कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और इंशाअल्लाह हमने तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में देखे, हमारे इस तरह से इंतज़ामात बहुत कम है। जो हमारे कर्नाटक में जिस तरह से हुज्जाज किराम की खिदमत की जाती है, इस पर हम जो है हमारे चेयरमैन टीपू साहब को और ज़मीर अहमद साहब और नासिर हुसैन साहब, सैयद मुजाहिद साहब और उनके जितने टीम है सब हम मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसे ही खिदमत करते रहें, इसलिए कि खिदमत खल्क़ ये बेहतरीन अमल है और अल्लाह की रज़ा के लिए जो लोग करते हैं तो यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे जितने हुज्जाज किराम यहाँ से जाने वाले हैं अल्लाह सब के लिए सफ़र को आसान अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं सर, आज कैसा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आते के मन एक 5-10 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और जो रेगुलेशन दिए कुछ पता ही नहीं चला, इतना ईजी से हमें आने के वक्त सोचे थे कि कुछ ज़्यादा कुछ पेन होगा ये वो बोल गो, ऐसी कोई बात नहीं, एक मिनान से सुकून से 1-2 सेकेंड में दे डाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट तरीके से क्लाइंट्स को कर को भेज रही अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान है, 5 मिनट के अंदर बार अल्लाह का फजल है। नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत अच्छा इंतज़ाम। कब जा रहे हैं आप हज पर? 6 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ, हमारा 30 तारीख को फ्लाइट है, सेकेंड फ्लाइट है इंशाल्लाह, बाकी 28 तारीख को बुला को ही, और इंतज़ाम सब माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है हज कमेटी की तरफ से। नहीं अल्लाह के फजल से ना, अब तक हमें भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सर, तो अल्लाह के फजल से ना फर्स्ट टाइम भी हज कमेटी से आया मैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो मॉर्निंग 10 से शाम में 5 बजे तक था प्रोग्राम में, तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, एक इन्फॉर्मेटिव भी है। और एक टूरिस्ट का सभी रिसेंटली जो भी रूमर्स फैले हैं, तो आगे नेक्स्ट ईयर जो भी जाने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि ना हज कमेटी थोड़ा टेंट का इंतज़ाम माशाल्लाह वो भी कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत स्टेप्स लेकर है ना इंशाल्लाह थोड़ा ज़्यादातर आदमी इससे गए तो बेहतर रहता।